देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने वर्गमूल के बारे में बहुत से पार्ट पढ़ा है और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें वर्गमूल से रिलेटेड पढ़ी। आज और भी हम वर्गमूल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे, जिससे वर्ग और वर्गमूल का पूरा टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण फैक्ट का जो पहला फैक्टर है, n का वर्ग n स्क्वायर होता है। जैसे किसी संख्या का हम लिखते हैं, जैसे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हम क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर लिखते हैं, जबकि वर्गमूल रूट n होता है। अगर आपको पूछे कि लिखिए वर्गमूल के अंदर 5, तो आप ऐसे लिखेंगे रूट 5। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला दिया हुआ है, किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या 2x या 2x-1 होगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो उसमें अंकों की संख्या क्या है, 2 है। 7 के स्क्वायर में अंकों की संख्या क्या है, 2x के फॉर्म में, तो ये 2x के फॉर्म हुई। फॉर एग्जाम्पल उसी प्रकार अगर हम 16 का वर्ग देखें, किसका वर्ग देखें, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पर वर्ग में अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये अंकों की संख्या 2x-1 की फॉर्म में है। ये कैसे हुई, यहाँ पर लिखिए आप 2, x की जगह लिखिए 2, 1-1, 4-1 3, अतः वर्ग में अंकों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 3। तो यहाँ पर भी कितनी है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि 16 का जो वर्ग है वो 2x-1 की फॉर्म में। आप किसी भी संख्या का वर्ग देखेंगे तो वह या तो 2x की फॉर्म में होगी या 2x-1, या तो 2x की या 2x-1, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक होता है। जैसे रूट के अंदर -5, तो इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो वो काल्पनिक होता है। ठीक है, इसको हम 5 आयोटा लिखते हैं, जो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कभी भी विषम नहीं होती। जैसे कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 36 360 है, तो 360 यहाँ पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, 1 है, तो ये विषम है। तो ये 360 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसी प्रकार अगर हम 36 को कर दें, तो यहाँ पर संख्या, जो संख्या के अंत में शून्य की संख्या है, सम है, 2 सम संख्या है, और यहाँ पर 0 भी 2 है, अतः 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 60 का स्क्वायर आप करके देख लीजिए, 36 होगा। उसी प्रकार अगर हम 36,000 करें, तो अंत में शून्य की संख्या कितनी है, 3 है, जो विषम है। अतः ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना। अगर अब एक और शून्य लगा दें तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अंत में शून्यों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई, जो क्या है, सम में। अतः इसी पॉइंट में आपको समझना है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कभी भी विषम नहीं होगी, ऑलवेज सम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। जैसे मैं लेता हूँ 4 का वर्ग होता है 16, तो 4 भी सम है, 4 भी क्या है, सम है, और 16 भी सम है। उसी प्रकार मैं लेता हूँ 7 क्या विषम है, तो इसका वर्ग कितना होता है, 49, तो ये दोनों विषम। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या, चाहे कोई भी संख्या, अगर वह सम होगी तो उसका वर्ग सम होगा, अगर वह विषम होगी तो उसका वर्ग विषम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर ए बी, जैसे वर्ग के अंदर कोई भी संख्या ए बी लिखी हुई है, तो उसको हम तोड़कर रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई रूट के अंदर बी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रूट के अंदर 20 है, तो आप इसको रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सम रूट के अंदर 20 है उसी को तोड़ के यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 5। अगर आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और ऊपर रूट लगेंगे तो सेम टू सेम हमें संख्या प्राप्त होगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, रूट के अंदर 42 तो आप इसको रूट के अंदर 6 और रूट के अंदर 7 तोड़कर लिख सकते हैं। कोई भी संख्या उसको तोड़कर अलग अलग लिख सकते हैं। ए बी की पावर 1/2, तो इसका मतलब ही होता है रूट ए बी।
इन दोनों का मतलब ही सेम होता है और इसको भी a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है रूट ए बी, a अपॉन b बटा में, तो इनको भी बटा में तोड़ कर लिख सकते हैं रूट a बटा रूट बी, ऐसे तोड़ के आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है रूट के अंदर 4/9, तो आप इसको √4/√9, कहने का मतलब है आप अलग अलग रूट लगाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है ए बी की पावर 1/2। ए बी की पावर 1/2 का मतलब ही होता है ए और बी के ऊपर रूट है, तो ए अपॉन बी के ऊपर क्या रूट लगा दिया, और इनको तोड़कर आप लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 अपॉन बी की पावर 1/2। इस प्रकार इस वीडियो में हमने वर्गमूल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ा है, और लगभग वर्गमूल का आपका जो भी टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, और इससे आगे हम इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर कंप्लीट वीडियो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप एजुकेशन मंच। थैंक यू।